हॉस्पिटल के एक संयुक्त तत्वाधान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस मॉक ड्रिल का एक ही उद्देश्य रहता है कि जो यहाँ पेशेंट और उनके जो अटेंडर लोग हैं, उनको फायर सेफ्टी को लेकर के किस प्रकार से उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको किस प्रकार से सुरक्षित वातावरण तैयार किया जाए, इसको लेकर के हॉस्पिटल प्रशासन इंटरनल मॉक ड्रिल तो हमेशा मंथ 2 मंथ में करता रहता है और ये प्रशासन के द्वारा चेक करने का एक एक्सटर्नल मॉक ड्रिल जिसको आयोजन किए जाती है, जिसके तहत श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान जिला कलेक्टर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय राठौर साहब और ओझा साहब और सुमन सर और इन्होंने एक टारगेट दिया था कि एक 4th फ्लोर के अंदर आईसीयू के अंदर जो एक स्टोरेज जहाँ से मेडिकल्स के जो इक्विपमेंट और कुछ दवाई और इनके जो स्टोरेज किया हुआ था, वहाँ पे कोई फायर इंसिडेंट होकर के स्मोक फिलिंग हो गया और फायर इंसिडेंट क्रिएट हुआ था। इसको लेकर के जैसे ही फायर स्टेशन अशोकनगर में हमें कॉल मिला, तो अशोकनगर से 2 फायर टेंडर मौके के लिए निकले और नज़दीक में एक हमारा इधर शेरटक फायर स्टेशन बना हुआ है, एक टेंडर वहाँ से निकला। मेरे फायर अफसर है, असिस्टेंट फायर अफसर है, सभी की पूरी टीम निकली। हमारा 15, 20, 25 का स्टाफ आया क्योंकि ये एमबी हॉस्पिटल जो उदयपुर डिवीज़न का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो रिस्क फैक्टर को देखते हुए टीमें मौके पे पहुंची और 4th फ्लोर आईसीयू के अंदर जो लोग पेशेंट मौके पे थे, 4 पेशेंट मिले थे, उन पेशेंटों को वहाँ तत्काल दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवाया। जहाँ आईसीयू पे थे तो उनको दूसरी जगह पे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का सपोर्ट लेते हुए बाहर की तरफ शिफ्ट कराया। हॉस्पिटल की इस बिल्डिंग की फायर सिस्टम को लेकर के मैं यदि बात करूँगा तो बहुत बेस्ट फायर सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। एक पूरी पंप हाउस यूनिट है जिसमें 5 पंप होते हैं और हर फ्लोर पे 30 मीटर्स की दूरी पे एक फायर एफएससी फायर हाइड्रेंट और हॉजरील का एक इंस्टॉलेशन सिस्टम होता है, वो लगा हुआ है। स्मोक डिटेक्टर है, स्प्रिंकलर है, अलार्म है, टोटल कार्यशील अवस्था में है। आपने बिल्डिंग के अंदर हूटर भी सुने होंगे, हमने वो भी ऑपरेट करके देखे। हमने हॉजरील को भी ऑपरेट करके देखा, हाइड्रेंट को भी देखा। इसकी बिल्डिंग के चारों तरफ आपने देखा होगा, अभी भी जाकर के देखोगे कि वहाँ पे हमने हाइड्रेंट को चला करके भी दिखाया, यहाँ का हाइड्रेंट भी किया, पीछे की साइड पे भी किया, कहीं कोई हाइड्रेंट कोई बंद नहीं हो ये भी चेक किया, तो बहुत कार्यशील अवस्था में पाया गया। 3 दिन पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उनके संयुक्त तत्वाधान में हमने एक इंस्पेक्शन नोट तैयार किया है, जिसमें छोटी-छोटी जो कमियां हैं जिनको दुरुस्त करने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन को हमने निवेदन किया है। जिसमें सबसे बड़ी मेजर कमी देखें तो जो एजेंसी के माध्यम से इन्होंने जो फायर का स्टाफ लगा रखा है, तो उन स्टाफ को वेल ट्रेंड होने की ज़रूरत है और आईसीयू के अंदर जितना भी जो स्टाफ लगा हुआ है, उन स्टाफ को भी, जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है, उनको फायर के इंस्टॉलेशंस तो सिस्टम लगा लिया, लेकिन उनको हाउ टू ऑपरेट, उनको ऑपरेट कैसे करना है और इवैक्यूएशन प्लान और इमरजेंसी जो एग्जिट जितने बने हुए हैं वो ब्लॉकेज नहीं हो, ओपन हो और जो पेशेंटों के साथ में जो अटेंडर बड़ी मात्रा में पहुंच जाते हैं उनको कैसे भी करके रोका जाए, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो जो ज़्यादा लोगों को इसका इफेक्ट नहीं हो। आज 1:30 बजे अधीक्षक एमबी हॉस्पिटल डॉक्टर आरएल सुमन का फ़ोन आया हमारे पास कि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके 4th फ्लोर में आईसीयू के अंदर एक गोदाम है जिनमें इनकी दवाइयाँ रहती है, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और बहुत धुआं हो रहा है। तो इस पर हमने तत्काल ही प्रशासन से एडीएम साहब को, एसएचओ और डिप्टी साहब जो भी अपने योगेंद्र जी को, जो यहाँ पे थाना लगता है, और नगर निगम से फायर सेफ्टी ऑफिसर बाबूलाल जी को, इनको और सिविल डिफेंस की टीम को, उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचने का निर्देश दिया। और उसमें सबसे पहले जो इनकी जो रेस्पॉन्स था फायर और सेफ्टी ऑफिसर के, तो इनकी टीम विदिन 5 मिनट से 7 मिनट के बीच में यहाँ पे आ गई और कंट्रोल किया। वैसे इनके पास अधीक्षक के पास भी इनके फायर सेफ्टी के नॉर्म्स है, पर अभी वो उतने पर्याप्त नहीं है, तो इनको बताया है अभी फायर सेफ्टी ऑफिसर ने कि क्या क्या इनको खुद के पास भी रखना चाहिए। और ऐसी स्थिति में फिर सबसे बड़ा है कि इसको जो पेशेंट है उसको कैसे, क्योंकि आईसीयू में जो पेशेंट है वो सब ऐसे जिस ऑक्सीजन पे होते हैं लगभग, तो उसको कैसे इवैक्यूएट करते, तो ये इनके पास अच्छा था, इनके पास जो इवैक्यूएट करने का प्लान अच्छा था, रैंप अच्छे बने हुए हैं, एग्जिट अच्छा है, और कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उसको बाहर भेजे, तो वो इनका सिस्टम, इनका नर्सिंग स्टाफ और इनका वो अच्छा था, तो उन्होंने वो अच्छे से किया है। और बाकी भी हमने पूरे लिफ्ट विफ्ट सब बंद करा दी थी इन्होंने पहले भी, ये अच्छा इन्होंने ले लिया है। जो शॉर्ट सर्किट के और जो वहाँ थे वहाँ इन्होंने लाइट बंद करा दी थी, इनके पास इलेक्ट्रिकल का ईएन है यहाँ पे, तो वो सब कर दिया था। और जो रैंप से निकाला है वो उन्होंने प्रॉपर्ली टाइम पे निकाल के, और 3rd फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे जो आईसीयू था वहाँ पे उन पेशेंट को शिफ्ट किया है। देखिए, आज का जो मॉक ड्रिल था वो हमारे लिए एक लर्निंग लेसन की तरह था, क्योंकि मॉक ड्रिल तो हमें
इंटरनल मॉक ड्रिल हम करते रहते हैं, पर आज का मॉक ड्रिल हमारे प्रशासन के सहयोग के साथ में था, जिसमें हमने जो डिफेंस की टीम के साथ में, अग्निशमन की टीम के साथ में, इन सब का भी सामंजस्य मिला। और सबसे पहले तो जो भी मॉक ड्रिल हुआ, पर मैं मेरी टीम महाराणा भोपाल अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी की टीम को इस उपलक्ष्य में बधाई देना चाहूँगा। भले ही मॉक ड्रिल थी, पर इन्होंने समय पे पहुँचे और समय पे सारी एक्शन लिए। समय के मुताबिक में मैं बताऊं तो ये करीब 129 के ऊपर हमारे पे घटनाक्रम हुआ था और विदिन 5 मिनट्स हमारी टीम इवैक्यूएशन पेशेंट्स को कर लिया।